हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 मैथ्स का जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 थी। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है एंगल PRS। एंगल PRS दो एंगल के सम के इक्वल है। एंगल QPU भी दो एंगल के सम के इक्वल है और एंगल RQT भी दो एंगल के सम के इक्वल है। और ये जो ट्रायंगल है आपको गिवन है, दिया हुआ है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है वो दो कौन से एंगल है जिसका सम ये वाला एंगल है। अब इस एंगल पर थोड़ा ध्यान दो, इस एंगल पर ध्यान दोगे PRS वर्टेक्स कौन सा S, एंगल हमेशा बीच वाला होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक, नेक्स्ट है QPU। एक एंगल ये है, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल के जो बाहर एंगल बनते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल। RQT ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑलवेज उसके ठीक सामने बने इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक, एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं, ये मेरा एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल है, तो उसके ठीक सामने वाले एंगल मान लेते हैं ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ठीक, तो इन दोनों का सम करोगे 60 प्लस 40 कितना होता है, 100। तो ये एंगल क्या होगा, अप्रॉक्स 100 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम के इक्वल होता है। अगर मैं एक एक्सटीरियर एंगल यहां लिख कर बना दूं, ये है, ये भी ट्रायंगल के बाहर एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल ठीक इसके सामने पॉइंट के दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा, ये वाला एंगल। यहां बनाता हूं तो इस पॉइंट के ठीक सामने वाला एंगल, ये दो, इन दोनों सम के इक्वल होगा, ये वाला एंगल। तो आप थोड़ा ध्यान दो, एंगल PRS, ये जो एंगल जो होगा वो इस ट्रायंगल के इन वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। तो पहले ये वाला वर्टेक्स लिखते हैं हम लोग, RPQ, एंगल RPQ। P कौन सा है, ये वाला एंगल P। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा, ये वाला PQR। ठीक है, तो आपको डिपेंडेंट ध्यान देना है, जो बीच में मिडिल में गिवन है आपको P और Q, इन दोनों के सम के इक्वल होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब देखो नेक्स्ट QPU, एंगल QPU, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ये किसके इक्वल होगा, इसके ठीक सामने बने एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल। तो ये एंगल कौन सा है, PQR। और ये वाला एंगल कौन सा है, QRP। तो एक Q और एक R, एक Q और एक R, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ओके, ये आ गया QPU। एंड लास्ट है RQT, ये वाला एंगल। तो इसके ठीक सामने कौन से दो एंगल बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल। तो इस एंगल को लिखें QRP। और कौन सा होगा, और ये वाला एंगल होगा तो RPQ। ओके, एक R और एक P, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, किसके, RQT के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड x एंड y। हमें कुछ फिगर्स गिवन हैं जिसमें x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मोस्टली क्वेश्चंस में x को ही फाइंड करना है, बट एक क्वेश्चन आपको y को भी फाइंड करना है। ओके, तो मैं कुछ इसकी जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होंगी वो साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, उससे आप ध्यान रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ध्यान दो जरा, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है। और एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटरनल एंगल्स के सम का इक्वल होता है, उसके ठीक सामने वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा,
x इज इक्वल टू 60 प्लस 55। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 115। ओके, इसका तो आंसर ये आ गया। और इसका आंसर देखते हैं जरा। ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है आपको ये वाली, ठीक, तो स्ट्रेट लाइन ये वाला एंगल कितना होगा कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल होगा 180 डिग्री। 180 में से 120 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। कितना बचेगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होगा ये वाला, और ये 120, तभी तो कंप्लीट एंगल 180 होगा। 120 का 60 कितना होगा 180। अब इसमें x को फाइंड करना है, तो ये ट्राइंगल के अंदर है। ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं 3, और 3 एंगल्स का सम कितना होता है, तो सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। 60 प्लस 60 प्लस x, 60 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये भी कितना है 60 डिग्री। 60 60 एंड 60। अब ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। एंड देन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका x x एंड y। ठीक है, यहां देखो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अपोजिट एंगल कौन से कितने डिग्री का होगा। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर y इज इक्वल टू कितना होगा 75 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब ये 75 डिग्री है, तो x प्लस x प्लस 75, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, तो x प्लस x 2x प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 75, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचा 105। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 105 अपॉन 2। ठीक, तो 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 52.5 इसे कैंसिल करने का। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर सी भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब ये आप पार्ट ए बी एंड सी नोट करो, फिर मैं डी पार्ट कराता हूं। डी पार्ट है आपका ये क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल से बाहर है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा उसके ट्राइंगल के अंदर वाले मतलब इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। जब x प्लस 70 इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे 120 माइनस 70 डिग्री, तो x 120 माइनस 70 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये इसका आंसर, ये इसका डी पार्ट भी फिनिश होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल P। हमारे पास में एक फिगर दिया हुआ है, एंगल P हमें फाइंड करना है। एंगल P मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल कैसे पता करें, तो सबसे पहले चीज आपको क्या ध्यान दे रही है, आपको ध्यान दे रही है कि ये जो एंगल है, अगर इस एंगल को पूरा बना दें और इस एंगल को भी कंप्लीट बना दें, तो क्या होगा, ये कंप्लीट स्ट्रेट
लाइन पर जो एंगल बना होता है कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 110 प्लस 70 कितना हो जाएगा 180। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में आपको पी निकालना है ये वाला एंगल। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्राइंगल कितना होता है इज 180 डिग्री। तो होता है 60 प्लस 70, 60 प्लस 70 प्लस p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 70 होता है आपका 130 प्लस p इज इक्वल टू 180। तो p इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो p इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना जाएगा 50 डिग्री। ठीक, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, the exterior angle ACD of triangle ABC, of triangle ABC exterior angle है AC and D, ये ठीक is 110, कितना है 110 डिग्री। and angle A and angle B are in the ratio 7:4। angle A and angle B, angle A and angle B are in the ratio of 7:3, sorry 4, कितना 7:4। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। आपको बताना है ठीक है ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन है द एक्सटीरियर एंगल एसीडी, द एक्सटीरियर एंगल एसीडी इन ट्राइंगल एबीसी इज 110। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है हमें और दे आर एंगल ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 7:4, मतलब ए एंड बी इनका रेशियो क्या 7:4। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो आपको सारे एंगल बताओ ए बी सी कितने डिग्री के हैं। चलो बताते हैं। 7:4 जो है 7:4। अब मुझे पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इसे आप फाइंड करोगे लेट, इसे मानोगे सॉरी इसे आप मानोगे लेट V the angle A 7x, angle B 4x। ठीक, 7x और 4x। ठीक, हमने क्या मान लिया एंगल और एंगल B 7x और 4x हो। ठीक, तब अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये होगा 70 डिग्री का। ठीक है, कितनी का 70 डिग्री है क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितने होता है 180 डिग्री। तब आपको पता है ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसे सॉल्व करो। 7x प्लस एंगल 4x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 7 प्लस 4x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 7 प्लस 4 कितना होता है 11x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब 11x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो 11x इज इक्वल टू कितना बचा 110। 180 माइनस 70 कितना 110। तो x इक्वल्स टू 110 अपॉन 11। 11 वन सा 11 कितना हो गया 10। ठीक, कितना आ गया 10 डिग्री। अब आपको दोनों एंगल्स बताने कितने डिग्री के हैं। एक तो मैंने बता दिया 70 डिग्री होगा, सेकंड एंड थर्ड बताओ। तो एक था 7x जो कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 10, 70 डिग्री
और दूसरा है 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 10, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, एक 70 डिग्री और एक 40 डिग्री और एक 70 डिग्री, कितना हुआ टोटल 180 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिनिश हो गया है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड x, y एंड z। हमारे पास जो फिगर्स गिवन हैं जिसमें फाइंड करना है x, y, z, यह है a, b और c। तीन क्वेश्चन है हमारे पास में, इसके अंदर तीन सब पार्ट्स है इसके। इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है आपका, ये ट्राइंगल है, आपको पता है ये साइन किस चीज का होता है, ये राइट ट्राइंगल का होता है। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो फिर x कितना होगा? तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 होता है 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो x इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। ठीक, ये 60 डिग्री हो गया आपका। अब x अगर 60 डिग्री है तो देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की है, मतलब z प्लस x कितना है 180 डिग्री। तो z प्लस x कितना है 180 डिग्री। अब यहां पर x की वैल्यू 60 डिग्री, तो z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब z 180 माइनस 60 हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, अब x और z पता चल चुका है। और यहां पर देखो जरा, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो z प्लस x 180 डिग्री है, तो यहां पर ये किसका सम होगा? ये सम होगा इन दोनों एंगल्स के सम का। या आप बोल सकते हो ये जो बाई एंगल है वो इंटर एंगल के सम के इक्वल है। या ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है 180 डिग्री की है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x कितना है? x हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो y इक्वल टू जाएगा 120 डिग्री। तो y यहां क्या है 120 डिग्री है, 120 डिग्री। या आप बोल सकते हो 90 प्लस 30 का सम होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो z और y 120 डिग्री ही होंगे, क्योंकि इसके ठीक सामने वाला एंगल कौन सा है 90 प्लस 30, तो यही 120 डिग्री, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री। आप किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी का डायग्राम आपका ये है, क्वेश्चन नंबर सी का डायग्राम आपका ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है? आपको x, y एंड z आपको फाइंड करना है। तो आप किस तरह से बोल सकते हो 110 ये किसके सम के इक्वल है 90 प्लस y के, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, तो 110 है आपका y प्लस 90 इज इक्वल टू 110। y प्लस 90 इज इक्वल टू 110, तो y इज इक्वल टू 110 माइनस 90, तो कितना बचेगा 20 डिग्री। तो y कितना है आपका 20 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की है, और ये कौन सा ट्राइंगल है? ये है राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री होगा, तो इसका सम कितना होगा? तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका इस एंगल के और इस एंगल के। चलिए कोई नहीं, अब जरा ध्यान दो, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, 90 प्लस 30 प्लस x, 90 प्लस 30 प्लस x
इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है जिसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x 180 माइनस 120, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो x आपका 60 डिग्री हो गया, y आपका 20 डिग्री हो गया। ठीक, तो आपको z बताना है क्या होगा। तो z बताने के लिए आप देखो किन दो साइड से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। तो इसके ठीक सामने वाले दो एंगल्स का सम होगा, एक तो ये एंगल का और एक ये वाले एंगल का। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये 180 है कंप्लीट, तो 110 ये, तो ये होगा 70, तो 70 प्लस 30 इज इक्वल टू जेड। 70 प्लस 30 इज इक्वल टू जेड, क्योंकि ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो कितना हो गया 100। ठीक, ये आपका सॉल्व हो गया। तो इसका सी पार्ट है आपका, इसी तरह ध्यान से देखो आप, यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल है x और इसके ठीक सामने के दो एंगल्स क्या है ट्राइंगल के अंदर है, मतलब इंटीरियर एंगल है। तो 30 प्लस 110 इज इक्वल टू x। 30 प्लस 110 इज इक्वल टू x, क्योंकि x क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इसका इंटरनल एंगल है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल 30 प्लस 110 इक्वल्स टू x, तो x किसका हो जाएगा 140 डिग्री। ये आपका यही सॉल्व हो गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, अब ये क्या है वर्टिकली अपोजिट होंगे, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक, तब 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल से सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 30 30 60 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू 140, y की वैल्यू 120 डिग्री। अब बात करते हैं z की, तो z क्या है एक एक्सटीरियर एंगल है। एंगल z इज इक्वल टू होगा 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 मतलब z एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, ये एंगल y और ये एंगल x। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिनिश हो गया। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड एंगल PRQ एंड एंगल PQR इन द गिवन फिगर। आपको फाइंड करना है PRQ मतलब PRQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक, आफ्टर दैट एंगल PQR, PQR, PQ, Q मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है इस फिगर में जो आपको गिवन है। तो देखो जरा किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग। ये जो एंगल है 125, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम वापस उसी थ्योरी पे चलते हैं। ये कंप्लीट कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये कंप्लीट 180 डिग्री है तो ये 125 है, तो एंगल PRQ, PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू कितना बचेगा। ठीक है, अब इसकी बात करें हम इस वाले एंगल की, तो एंगल ये एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो फर्स्ट एंगल आपका क्या है, एंगल
पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 125 डिग्री। देखो जरा, आर पी क्यू मतलब 65 डिग्री प्लस पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू इसको 125 मतलब एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। तो आर पी क्यू कितना है 65 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 125 माइनस 65 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो तो बचेगा आपका 60 डिग्री। ठीक, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। पी क्यू आर पी आर क्यू ये हो गया आपका, पी क्यू आर का ये हो गया। ठीक, दोनों एंगल आपके फाइंड हो चुके हैं। अब ये एक्सरसाइज शिक्षा फिनिश होती है। ठीक, ये वाला लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 10.2 के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।